हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम समझेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, यानी कि चुनावी बॉन्ड योजना क्या है। इसको आसान भाषा में समझेंगे। हाल ही में ये बहुत चर्चा का विषय रहा है। आइए हम समझते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड योजना। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता आर्टिकल 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI को तत्काल प्रभाव से इलेक्टोरल बॉन्ड बंद करने का निर्देश दिया है। उनका कहना था कि इसमें सेल कंपनीज की तरफ से दान देने की अनुमति दी गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई पिछले साल 31 अक्टूबर को शुरू हुई थी। सुनवाई के लिए ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस धनंजय Y चंद्रचूड़ की बेंच में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति JB पादरीवाला, न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा जी शामिल हैं। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड योजना के शुरू होने के बाद से ही यह सवालों के घेरे में थी। इसको समझते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई यह स्कीम क्या थी, इसको लेकर सरकार ने क्या दावे किए थे और इससे पहले राजनीतिक पार्टियों को चुनावी चंदा देने की क्या प्रक्रिया थी। राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 2017 के बजट में चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम संसद से पारित हुई और सरकार ने इसी साल इसको अधिसूचित किया। इस योजना के जरिए कोई भी व्यक्ति, कॉरपोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदा देती हैं। राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने तथा उसे इन कैश करने के लिए अधिकृत किया गया था। इस लिस्ट में न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, पटना, जयपुर, बेंगलुरु, भोपाल, रांची, गांधीनगर, गुवाहाटी स्थित सभी SBI की शाखाएं शामिल थीं। इस योजना की खास बात यह है कि चंदा देने वाला अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करोड़ों रुपए तक के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है और अपने पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आई या उन्होंने इसे असंवैधानिक माना, क्योंकि इसमें अपारदर्शिता थी। क्योंकि इसमें सीधे सीधे बताया गया था कि जो व्यक्ति बॉन्ड खरीदेगा SBI से वह अपनी पहचान छुपा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ राजनीतिक पार्टियां और NGOs समेत 4 लोगों ने याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गुपचुप तरीके से गुपचुप फंडिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है। यानी कि इसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदेगा उसकी कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसलिए यह असंवैधानिक नहीं है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। यानी कि अब से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बैन कर दिया गया है। इस पर आप सभी का क्या राय है? क्या यह बैन होना चाहिए या फिर आपके अपने जो भी राय हैं इस पर अपना राय रखिए। इस वक्तव्य पर आपकी क्या राय है? आप अपना राय इस पर व्यक्त करें। इसी तरीके से और भी जानकारी की बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।